बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त, मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी दोस्तों, आज एक अदद और घर का प्रपोजल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज के इस प्रपोजल में भी आपको बहुत ही अच्छे से आइडियाज़ देखने को मिलेंगे और आप देख सकेंगे कि आप अपने घर को बेहतरीन तरीके से कैसे प्लान कर सकते हैं। तो चलिए देर के बगैर करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीजें किस तरह से मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें आने वाली साइज की। तुम्हारे पास जो इसमें प्लॉट का साइज आएगा वो है 30 फीट बाई 45 फीट। काफी कॉमन सा प्लॉट है पाकिस्तान में। 5 मरले की कैटेगरी में आपको ज्यादातर यही साइज देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज का प्लॉट है या इससे कुछ मिलता जुलता है तो आप इस प्लान को अपने प्लॉट के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट में आपको मिल जाएंगे इसमें 2 अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। बड़ा गेट आपकी गाड़ी के लिए और छोटा गेट आपके गुजरने के लिए। और साइडों पे आपके पास इधर जगह पे आ जाएगी छोटी सी एक बाउंड्री वाल। ये वाली बाउंड्री वाल और ये वाला जो आपका मेन गेट है एक ही हाइट पे जाएंगे, यानी कि ये वाली दोनों चीजें आपकी 6 से 7 फीट की हाइट पे जाएंगी। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको मिल जाएंगी स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर इजीली फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। इन वाले स्टेयर का साइज हमारे पास वही 3.5 फीट वाइड का आ जाएगा। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक कार पोर्च। बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कार पोर्च मिल जाएगा और इसका साइज हमने दिया है 11 फीट बाई 16 फीट। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। और 16 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाली जगह पे इजीली आपकी गाड़ी पार्क हो सकती है और इधर जगह को आप यूज करते हुए इजीली अंदर की तरफ एक्सेस ले सकेंगे। जबकि इस वाले 11 फीट में आपकी ये वाली स्टेयर जो है वो शामिल नहीं होगी। ये स्टेयर के अलावा आपका क्लियर 11 फीट तक आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस मिल जाएगी आपको। इसमें आप गमले वगैरह रख सकते हैं, छोटी मोटी प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का करके आ जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट भी इधर से सीधा भी लेके जा सकेंगे, जिसको आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक अदर स्टेप के बाद लेफ्ट साइड में मिल जाएगी एंट्रेंस ड्राइंग के लिए। एक अदर ड्राइंग रूम दिया है हमने और इसका साइज हमने दिया है 13 फीट बाई 10 फीट का। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की। और 10 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके अलावा आपको इसमें मिल जाएगा एक अदर छोटा सा बाथरूम और इस वाले बाथरूम का साइज हमने दिया है 7 फीट बाई 3 फीट। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 3 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले ड्राइंग के लिए वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें बाहर की तरफ प्रोवाइड की है एक अदर विंडो। इसके अलावा बैक साइड पे आपको एक अदर ओटीएस में भी इसकी ड्राइंग की विंडो ओपन हो जाएगी, जिससे आपको इस वाले ड्राइंग रूम के लिए क्रॉसर बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। अच्छा जी, तो जैसे मजीद पीछे की तरफ जाएंगे तो हमें एक अदर स्टेप के बाद मजीद मिल जाएगी डबल डोर की सूरत में मेन एंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन एक्सेस मिल जाएगी। और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर किचन और किचन का साइज हमने दिया है तकरीबन 10 फीट बाई 8 फीट का। 10 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी और 8 फीट हमारे पास लंबाई भी आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का। तो आप देख सकते हैं कि 5 मरले के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे साइज का किचन देखने को मिल जाएगा। और इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो बैक साइड में हमने प्रोवाइड किया है एक ओटीएस ओपन टू स्काई दे दिया है, जिसका साइज हमने दिया है 3 फीट बाई 8 फीट। 3 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। इस वाले ओपन टू स्काई में आपकी इस वाले किचन की विंडो, इस वाले ड्राइंग रूम की विंडो और बैक वाले बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी, जिससे आपको इन तमाम चीजों में वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो दूसरी तरफ आएगी तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर टीवी लाउंज सिटिंग एरिया मिल जाएगा और इसका साइज हमने दिया है तकरीबन 14 फीट बाई 12 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और 12 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाली जगह पे आपकी सीटिंग वगैरह सोफा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकते हैं। जबकि इसको भी एक अदर विंडो प्रोवाइड की गई है इस वाले कार पोर्च में, जिसकी मदद से आपको अंदर इजीली बहुत ही अच्छे तरीके से रोशनी वगैरह इस वाले टीवी लाउंज में मिल जाएगी। अच्छा जी, तो बैक साइड पे आएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे इसमें 2 अदर बेडरूम। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से 2 अदर बेडरूम को प्लान किया गया है, डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम को आपको इंटरेस्ट मिल जाएगी इस वाले डोर की मदद से और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर बेडरूम और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 14 फीट बाई 12 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक और 12 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदर अटैच बाथ और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 6 फीट बाई 8 फीट। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी और 8 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। इसके अलावा इस वाले बेडरूम को हमने प्रोवाइड की है एक अदर वार्डरोब, एक अदर अलमारी दी है जो कि आ जाएगी आपकी इस वाली जगह पे। इसके अलावा दूसरे बेडरूम की बात करते हैं तो दूसरे वाले बेडरूम को इंटरेस्ट मिलेगी, डोर मिलेगा इधर साइड पे और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर बेडरूम
और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 13 फीट 9 इंच बाय 14 फीट 8 इंच। 13 फीट 9 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 14 फीट 8 इंच हमारे पास इसमें लंबाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। तो दोनों बेडरूम आपको बहुत ही अच्छे साइज के इसमें देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ भी आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ। और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 7 फीट 8 इंच बाय 5 फीट 8 इंच। 7 फीट 8 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 5 फीट 8 इंच हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। जबकि इधर वाले बेडरूम के लिए भी आपको एक वार्डरोब अलमारी वगैरह प्रोवाइड की गई है इधर वाली जगह पे। और इन तमाम चीजों को वेंटिलेशन देने के लिए हमने प्लान किया है एक पैशू को, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें एडजस्ट किया गया है। तो इसका साइज हमने दिया है 7 फीट 8 इंच बाय 3 फीट। 7 फीट 8 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 3 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिलने वाला है इधर से लेके इधर तक का। यानी इस वाले पैशो में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। इन तमाम चीजों में आपको वेंटिलेशन इस वाले पैशो से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। इसके अलावा इस वाले बेडरूम को एक अलग विंडो दी गई है इस वाले ओपन टू स्काई में। तो ये था जी हमारा एक अलग 5 मरले का खूबसूरत सा घर का नक्शा, जिसको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से प्लान किया गया था। तो अब कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू। अच्छा जी, तो 30 बाय 45 का ये था हमारे पास एक अदर घर का नक्शा, एक था प्रपोजल, और इसको मेन इंट्रेंस मेन डोर दिया गया था। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, जिसमें आपको मिल जाएंगे 2 अदर गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। और जैसे ही आप छोटे गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में ले जाएंगी। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर पोर्च, और पोर्च के साथ ही आपको मिल जाएगा लेफ्ट साइड पे एक अदर ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के साथ आपको मिल जाएगा एक अदर अटैच बाथ, और बैक साइड पे हमारे पास डबल डोर की सूरत में आपको मिल जाएगी मेन इंट्रेंस। मेन इंट्रेंस के साथ ही आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा इसमें किचन, और किचन के सामने आपको मिल जाएगा एक अदर टीवी लाउंज, और बैक साइड पे आपको मिल जाएंगे 2 अदर बेडरूम। एक अदर बेडरूम आ जाएगा आपका इस वाली जगह पे, और एक अदर बेडरूम आ जाएगा आपका इस वाली जगह पे। दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ वगैरह, और दोनों बेडरूम को बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन प्रोवाइड की गई है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमेशा की तरह मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर और साथ ही साथ शेयर कर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे घरों के नक्शे दिखाए जाते हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती है एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।